रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके परिवार वाले उसके चारों तरफ बैठे रो रहे थे। मोहन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का तापमान बदल गया हो। हवा भारी हो गई और तभी उसने कमरे के एक कोने में दो डरावनी आकृतियां देखीं। काले वस्त्र, विशाल शरीर, लाल आंखें। मोहन डर गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले मनुष्य को यमदूत दिखाई देते हैं। यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। मोहन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, हम यमदूत हैं। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। मोहन डर से रोने लगा। उसने अपने परिवार की तरफ देखा। उसकी पत्नी रो रही थी। बेटे उसका हाथ पकड़कर बैठे थे। लेकिन अब कोई उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। तभी मोहन ने देखा कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है और वह खुद अपने शरीर के बाहर खड़ा है। वह समझ गया उसकी मृत्यु हो चुकी है। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं अभी नहीं मरना चाहता। लेकिन यमदूत बोले, जब समय पूरा होता है तब किसी की इच्छा नहीं चलती। इसके बाद यमदूत उसे अपने साथ ले जाने लगे। रास्ते में मोहन ने पूछा, क्या हर इंसान को तुम लोग दिखाई देते हो? यमदूत बोले, हाँ, लेकिन अच्छे कर्म करने वालों को हमारा रूप शांत दिखाई देता है और पाप करने वालों को हम भयानक रूप में दिखाई देते हैं। मोहन को अपने जीवन के सारे पाप याद आने लगे। उसने कई लोगों का दिल दुखाया था, झूठ बोले थे, गरीबों की मदद कभी नहीं की थी। अब उसे डर लगने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने एक अजीब रास्ता देखा। चारों तरफ अंधेरा था, दूर दूर तक चीखने की आवाजें आ रही थी। मोहन ने कांपते हुए पूछा, ये कैसी जगह है? यमदूत बोले, यह मृत्यु और यमलोक के बीच का मार्ग है। हर आत्मा को यहाँ से गुजरना पड़ता है। अचानक मोहन ने कुछ और आत्माओं को देखा। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था। कुछ आत्माएं बहुत शांत थीं। उनके चेहरे पर डर नहीं था। मोहन ने पूछा, ये लोग शांत क्यों हैं? यमदूत बोले, जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए, दान किया, दूसरों की मदद की, उन्हें मृत्यु के बाद ज्यादा कष्ट नहीं होता। अब मोहन का डर और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वे एक भयानक नदी के पास पहुंचे। उस नदी का पानी काला था। उसमें अजीब जीव तैर रहे थे। यमदूत बोले, यह वैतरणी नदी है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्माओं को यह नदी पार करने में बहुत कष्ट होता है। मोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और चाहिए। तभी अचानक आसमान में तेज प्रकाश हुआ। एक दिव्य आवाज गूंजी, मनुष्य को जीवन कर्म सुधारने के लिए मिलता है। मोहन रोने लगा। उसे अपने परिवार की याद आने लगी। तभी यमदूत बोले, अभी तुम्हारा अंतिम निर्णय बाकी है। इसके बाद वे उसे यमराज के दरबार में ले गए। वहां चित्रगुप्त हर कर्म का लेखा पढ़ रहे थे। मोहन के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी आंख खुल गई। वह अचानक अपने बिस्तर पर था। परिवार वाले हैरानी से उसे देख रहे थे। असल में कुछ समय के लिए उसकी सांसें रुक गई थी, लेकिन उस अनुभव ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन के बाद मोहन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। गरीबों की मदद करने लगा, सत्य बोलने लगा और धर्म के रास्ते पर चलने लगा, क्योंकि उसने मृत्यु के बाद का भय अपनी आंखों से देखा था।